Hello guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur, and in this video I am going to continue with the chapter set off and carry forward of losses. सबसे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने पूरा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें एंड कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री संतोष इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया हुआ है हमें 6000। इंटरेस्ट ऑन सैलरी लोन, ये हमारा किस में आएगा, अदर इनकम्स में। ये इनकम है हमें अदर सोर्स से। देन है बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में आएगी। देन शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, ये हमारा आएगा, आना तो हमारा, अगर हमारे पास फर्म से इनकम हुई तभी हम इस जो है लॉस को डिडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेकुलेशन लॉस। कहाँ पर सेट ऑफ करते हैं हम, स्पेकुलेशन इनकम में। डिविडेंड इनकम है ये अदर सोर्सेज से। देन कैपिटल गेन इनकम है, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोथ दिए हुए हैं। लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स ये बिजनेस लॉस है हमारे पास। आफ्टर देन है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ये हमारी एग्जाम्प्ट होती है इनकम। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट पॉइंट से, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था 6000। तो हमने सीधे एंड में बैलेंस लिख लिया -6000, क्योंकि जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है अगर उससे हमें लॉस हुआ है तो हम उसे किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर फंड्स नहीं है, बट यहाँ पे कौन सी वो होती है हमारे पास एग्जम्पशन कि हमें, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कहीं और से एडजस्ट कर रहे हैं, किसी और हेड से एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम अप टू 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 6000 का है, तो हम किसी भी हेड में इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। आफ्टर देन इनकम हुई है हमें बिजनेस से, जो क्लॉथ बिजनेस से हमारे पास यहाँ पे इनकम है, दैट इज़ 2,90,000। इसमें से हम लॉस कर देंगे डिडक्ट, जो इनका बिजनेस से था हमारा 14,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो ये आ गई हमारी बिजनेस इनकम। आफ्टर देन हमारे पास स्पेकुलेशन लॉस था, बिजनेस लॉस ही है। स्पेकुलेशन लॉस को हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस को हम कहाँ सेट ऑफ करते हैं, स्पेकुलेशन इनकम में। तो इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और इस सॉरी इस लॉस को हम नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आफ्टर देन शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म है हमारे पास, ये भी बिजनेस में आना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, बट इसे भी हम, जो हमारा वहाँ से शेयर प्रॉफिट में मिलता उसी में सेट ऑफ कर सकते थे, तो इसे भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये जस्ट हमें इनकम दी हुई है, कितनी है 1500 एंड 6000, ये हम टोटल करके लिख देंगे 7500। आफ्टर देन हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पीछे हमें इंटरेस्ट गिवन था 3000 और यहाँ पे हमें डिविडेंड गिवन था 5000, इन्हें ऐड कर देंगे 8000। और एग्रीकल्चरल इनकम हमारी एग्जम्प्ट है, इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 2,85,500। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये रिलेटेड है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से।
और बिजनेस लॉस जिसे हम बोलते हैं। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कौन सी होती है हमारी, ये हमने कल भी हम इसके प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होती है जो करंट ईयर में हमसे सेट ऑफ नहीं हो पाई, तो हमने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट ईयर में वो क्या बन गई, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। सबसे पहले बिजनेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दिए हुए हैं 2 ईयर्स के। फर्स्ट ईयर में लॉस गिवन है, देन नेक्स्ट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद करंट ईयर डेप्रिसिएशन गिवन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिवन है, एंड फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम हमें फाइंड करनी है मिस्टर ए की बोथ ईयर्स के लिए। अब सबसे पहले हम कौन से ईयर की कैलकुलेशन करेंगे, 2020 और 21 के लिए। तो सबसे पहले हमें इस ईयर में इसका जो प्रीवियस ईयर था सिर्फ एक ही इनकम गिवन थी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारे पास गिवन थी 30,000। ठीक है, 30,000 में हमारे पास सबसे पहले कौन सा लॉस गिवन है, बिजनेस लॉस। तो बिजनेस लॉस हमारे पास 55,000 है, जबकि इनकम हमारे पास सिर्फ 30,000 है। तो हम क्या करेंगे, 30,000 तो यहाँ पे सेट ऑफ कर देंगे, और जो रिमेनिंग की 25,000 है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर, और जो हमारी डेप्रिसिएशन रह गई 20,000 उसे भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया हमने नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, दैट इज़ 35,000। उसमें से सबसे पहले हम करंट ईयर के जो हैं एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। करंट ईयर में हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी है, 18,000। उसके बाद 17,000 रिमेनिंग रह गई हमारे पास इनकम। उसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, बिजनेस लॉस जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था प्रीवियस ईयर में 25,000, लेकिन इनकम कितनी है 17,000। तो 25,000 में से 17,000 तो हम सेट ऑफ कर देंगे, एंड जो रिमेनिंग हमारी इनकम है, सॉरी रिमेनिंग हमारा लॉस है, कितना लॉस है, 8,000 रह जाएगा बिजनेस लॉस। इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम बिजनेस जो लॉस है उसे कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो 8 ईयर्स तक। ठीक है, ये हमारा अब सेकेंड टाइम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिवन थी। अब बात यहाँ पे ये आई कि 8,000 हमारे यहाँ पे रह गया, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, 40,000। उसमें से सबसे पहले तो हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम किसी भी हेड से माइनस कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो रिमेनिंग इनकम हमारे पास रहेगी 20,000। तो हम चाहते तो यहाँ से भी माइनस कर सकते थे 8,000, बट जब हमारी इनकम ट्रांसफ़र हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है बिजनेस की या फिर किसी भी हेड की, तो वो सिर्फ उसी हेड में चार्ज सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो इनकम आती है उसे हम सिर्फ उसी हेड में सेट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो 8,000 रिमेनिंग थे उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और जो हमारी इस ईयर की ग्रॉस टोटल इनकम आएगी दैट इज़ 20,000। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मिस्टर सिंह, अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22, यानी कि करंट ईयर के लिए। सबसे पहले उसे क्या थी, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, इनकम थी उसे हाउस से 9,500। देन प्रॉफिट फ्रॉम रेडियो बिजनेस, बिजनेस हेड के अंडर जाएगा। इनकम ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम अ फर्म, तो ये हमारी इनकम है। उसके बाद स्पेकुलेशन इनकम, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन लॉन्ग टर्म, और फिर हमें क्या दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर से आए थे लॉसेस वो दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम रेडियो बिजनेस, इसे हम कहाँ सेट ऑफ करेंगे, बिजनेस में। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं भी सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेकुलेशन लॉस है
स्पेकुलेशन लॉस को हम सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम में सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉस है, इसे हम शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, गेंस में सेट ऑफ। आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसे हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है। आफ्टर देन करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे बिजनेस की तो सबसे पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये करंट हमारा एक्सपेंस है तो उसे डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी 9500, उसमें से लेस कर दिया हमने जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस था हमारा यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी से 3000 लेस किया तो आ गया हमारे पास 6500। ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आता है हमारे पास बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में हमारे पास दो इनकम्स थी, एक रेडियो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम रेडियो बिजनेस और इनकम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म। ठीक है, तो ये दोनों थी 19,600 एंड 1800, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो लेस सबसे पहले क्या करेंगे, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 500 लेस की। उसके बाद हमारे पास क्या था, लॉस फ्रॉम रेडियो बिजनेस दैट इज़ 4600, उसे लेस कर देंगे। उसके बाद हमने क्या लेस करना है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब यही रह गई हमारे पास, तो ये हो जाएगी हमारी 1000। तो इन्हें ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 15,300 अमाउंट जो आ गया वो आया बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारी टोटल इनकम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, स्पेकुलेशन इनकम और स्पेकुलेशन लॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेकुलेशन इनकम में से स्पेकुलेशन लॉस माइनस कर देंगे। इनकम है हमारी 1900 और लॉस है हमारा 3200। ठीक है, तो जो रिमेनिंग का 1300 है, 1900 तो हम सेट ऑफ कर देंगे और 3200 है इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। उसके बाद हमें गेन्स दे रखे थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले गेन है शॉर्ट टर्म 3200 और शॉर्ट टर्म लॉस है 4100, लॉन्ग टर्म गेन है 1400 एंड लॉन्ग टर्म लॉस है 3950। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म जो है उसे शॉर्ट टर्म में से ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ किया 900 रह गया, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर दिया, तब भी हमारे पास रिमेनिंग जो है नेगेटिव वैल्यू रह गई 2550। तो ये दोनों जो हमारे लॉसेस रह गए इन दोनों को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बट अगर हमारे पास ऐसा होता कि हमारा जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 1400 और लॉन्ग टर्म जो हमारे पास लॉस है अगर वो हमें दिया होता मान लो 1000 भी नहीं, मान लो हमें दिया होता 300, तो हमारा 300 यहाँ पे एडजस्ट हो जाता और रिमेनिंग रह जाते 900। तो 900 में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर देते, क्योंकि शॉर्ट टर्म को हम लॉन्ग टर्म में भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम कहीं नहीं एडजस्ट कर सकते इन्हें। और लॉन्ग टर्म का तो एक ही चारा है, वो है लॉन्ग टर्म। तो बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म खुद ही डूबा हुआ है, इस वजह से लॉन्ग टर्म ने शॉर्ट टर्म की हेल्प तो क्या ही करनी, लॉन्ग टर्म को भी अब हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और शॉर्ट टर्म के लॉस को भी हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये टोटल कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज़ 6500, फिर आया था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दैट इज़ 15,300। कैपिटल गेन से तो जो हमारा कैपिटल गेन्स है उसमें तो हमारे पास लॉस ही आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी नील आ गई और जो इनकी टोटल हमने किए दैट इज़ 21,800, ये आ गई हमारे पास टोटल ग्रॉस टोटल इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये था हमारा कैलकुलेटिव पार्ट इस चैप्टर का। एंड
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना एंड कमेंट्स में भी बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।